लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वाफियत होंगे। बड़े दिन हो गए मैं आपके साथ डायरेक्टली मुखातिब नहीं हो सका। आज मेरे पास सुबह सुबह एक ख़बर पहुंची और ख़ुशी की ख़बर थी। और ये ख़ुशी की ख़बर ये है कि हमारे एक साथी, हमारे एक दोस्त, देरीना साथी हैं, हमीद आफरीदी साहब। जाना पहचाना नाम है आप सबका। टॉप लीडर्स में उनका शुमार है। उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी टीम में एक दोस्त ने ज्वाइन किया जिनका नाम है सिकंदर शहजाद। इन्होंने शायद 1 मार्च को ज्वाइन किया था और ये 4 तारीख को इन्होंने मोबाइल अचीव किया। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी जानिब से और कैशवर्थ की मैनेजमेंट की तरफ से ये जो हमारे क्वालिफायर भाई हैं सिकंदर साहब, उनको जो है वो मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और इसके साथ ही जो मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं आपसे मुखातिब होना चाहता था, लेकिन कुछ मसरूफियात भी थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी पिछले दिनों में। तो खैर हमारे लिए तो क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट है कि चूँकि अगर हम में से कोई खुदा न खास्ता अगर बीमार हो जाए तो वो अल्लाह का अजाब होता है। आप लोगों में से अगर कोई बीमार हो तो वो रब की तरफ से आजमाइश होती है। तो एनी हाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर भी हूँ। और मसरूफियत तो बहरहाल आपको पता ही है कि वो तो चलती ही है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ बराह रास्त मुखातिब नहीं हो सका था। बहुत सारे आपके सवालात थे। आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब भी देना चाहूँगा और कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाऊँगा और इसका जवाब आपने मुझे देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी एक एग्जांपल आपके सामने कि अभी 1 मार्च को जो है वो ये प्रमोशन दी गई मोबाइल और लैपटॉप की। तो एक दोस्त आए और उन्होंने ज्वाइन किया और माशाल्लाह 4 दिनों में उन्होंने वो एक एजाज़ हासिल कर लिया। चूँकि बात ये होती कि हु वाज द फर्स्ट, फिर पीछे चाहे हज़ारों की लाइन लग जाए, हु वाज द फर्स्ट, ये एक स्पिरिट होता है। गुजारिश ये है कि बहुत सारी चूँकि इस वक्त मार्केट के अंदर रूमर्स हैं, बातें हैं रिगार्डिंग सैफर रहमान नियाज़ी केस के मुतालिक भी हैं, फिर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं चाहता हूं कि कोई भी दोस्त जो है वो गलतफहमी का शिकार ना हो। मैं पहले भी, मेरी आदत से आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, जो होता है मैं सिर्फ वो बात करता हूं, जो नहीं होता है मुझे हवाई फायरिंग करने का कोई शौक़ न था, ना है, ना होगा, ना मैं टुल्लेबाजी करता हूँ। मैं बड़ी एक सीधी और साफ बात करता हूँ और मेरी एक एक वीडियो, एक एक वॉइस इस चीज़ का गवाह है। तो मैं आज भी वो जो बातें, जो टेबल स्टोरीज़ या जिसे कहते हैं ना धेला न्यूज़ जो चल रही होती हैं ग्रुपों में और इधर उधर, मैं उसके बारे में बात करके फिर आपसे, आपके लिए जाते हुए सवाल छोड़ के जाऊँगा। फैसला आपने करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि जी, और फैलाई क्या जाती हैं कि जी फ़लाँ लीडर मिला सैफर रहमान नियाज़ी से, फ़लाँ लीडर मिला सैफर रहमान नियाज़ी से, फ़लाँ लीडर इतने पैसे लेके आ गया। और वो लीडरों को पैसे दे रहा है, आम आदमी को पैसे नहीं दे रहा है। मैं ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं, मुझे नहीं है पता कि सैफ साहब ने किस लीडर को पैसे दिए हैं, दिए भी हैं या नहीं दिए हैं। और जो लीडर आपको ये कहता है कि हम गए थे, हम पैसे ले आए थे, तो फिर उसी से कहें कि भाई अपने तो ले आए हो, ज़रा हमारे लिए भी कुछ करके देख लो। ये आपके सोचने का सवाल है और ये उन लोगों के सोचने का सवाल है जो इस तरीके की खबरें फैलाते हैं, और उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर बातें होती हैं कि जी राय साहब हम तो काम करना चाहते हैं, मार्केट की सूरत हाल ही ख़राब है, समझ ही नहीं आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आती, जब अदर कंपनीज जाके ज्वाइन करते हैं उस वक्त तो मार्केट बहुत अच्छी होती। एक एक दिन में 100 बंदे के हजार डॉलर के अकाउंट लगवा के लाख डॉलर का एक एक दिन में बिजनेस दिया जा सकता है। वहां पे इन्वायरमेंट ठीक है। जहां पे बात आएगी कैशवर्थ की या राजा रियाज की, वहां पे हालात ठीक नहीं है। रीजन व्हाट इज द बैकग्राउंड? चीजों को जब आप इंटरलिंक करेंगे सैफर रहमान नियाज़ी से या राजा रियाज के ताल्लुक को सैफर रहमान नियाज़ी से, खुद भी खराब होंगे, दूसरों को भी खराब करेंगे, खुद भी खराब होंगे, अपनी टीमों को भी खराब करेंगे। मैं रिपीट करूंगा, मैं फिर कहूंगा,
ये चीजें रिकॉर्ड पे रखिएगा। अगर इन चीजों को इंटरलिंक करेंगे, ना सिर्फ आप खुद खराब होंगे बल्कि आप अपनी टीमों को खराब करेंगे। एंड अ टाइम विल कम एंड अ डे विल कम कि आपको ये तमाम चीजें फेस करना होंगी। आपकी टीमों ने आपसे पूछना है कि जब कैश वर्थ स्टार्ट हुई थी, जब राजा रियाज ये बातें कर रहा था सॉरी, तो उस वक्त आपकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी होती थी, आपने हमें रोक के रखा था, आपने हमें काम नहीं करने दिया था, आपने हमें दूसरी कंपनियों में डुबोया। और डुबोने वाली बात में 100% सदाकत है। आज जो है आप ये बात करते हैं कि जी मार्केट की वो सूरत हाल बेहतर नहीं है, वो उस तरीके से रिस्पांस नहीं है, बाकी जगहों पे आपको रिस्पांस क्यों मिलता है, वजह क्या है? ये एक माइंडसेट है। B4U गई, इंतहाई माजरत के साथ, कौन सी कंपनी आपने छोड़ी है जहां पे आपने काम ना किया हो? कौन सी जगह ऐसी है जहां पे आपने अपने या अपनी टीमों के पैसे ना डुबोए हों? अल्लाह ने आपको एक नाम दिया, आपको आपकी एक वर्थ बनाई, उस चीज को आपने कैश कहां पे किया? दूसरी कंपनियों में जाके ना तजर्बाकारी की बुनियाद पे खुद भी डूबे, दूसरों को भी डुबाया। क्या इसका जिम्मेदार राजा रियाज है? यह सवाल मैं आप पे छोड़ता हूं। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, मैंने जो स्टेटमेंट दी, मेरी स्टेटमेंट क्या है? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल केस के हवाले से भी जरा बात कर लेना चाहता हूं कि बहुत सारे अब आप कहते हैं कि जी आप केस के बारे में कुछ भी अपडेट नहीं देते हैं। पहली बात यह है कि मेरा चूंकि सैफ साहब से उस तरीके से रब्ता नहीं है कि मैं कोई बड़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं। हाँ, कुछ ऐसे रिलेशंस हैं, चाहे वो कोर्ट में हो तो चाहे वो लीगल टीम से हो, तो जो खबरें मुझ तक पहुंचती हैं। पहली बात, मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दे, मेरी हर वीडियो उठा के देख लें, मैंने हमेशा क्या बात की? सैफ रहमान नियाजी जिस वक्त जेल में था तो मैं एक ही बात कहता था, ये जितनी मर्जी बकवास कर ले वो बाहर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो आया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, आपके सामने है। और जो ये कहते थे कि सैफ रहमान नियाजी जेल में सड़ेगा, उनकी बक बक आज भी जारी है, वो उसी तरीके से लगे हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जो मैंने कहा था वो हुआ या जो उन्होंने कहा था वो हुआ? केस के लिए आज दिन तक जो जो बातें मैंने की हैं वो हो रहा है या वो हो रहा है जो उन्होंने की हैं? कितनी पेशियों पे क्या नहीं कहा गया? इस पेशी पे ये जेल होगा, इस पेशी पे हम ये कर देंगे, इस पेशी पे हम वो कर देंगे, और मैंने एक ही बात कही थी, कुछ नहीं होगा। हो गया। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा, जब वो शख्स जेल में था तो मैंने क्या कहा था कि आसान रास्ता ये है कि उस शख्स को बाहर आना चाहिए, क्योंकि बाहर आके जिस तरीके से वो अपना केस फाइट कर सकता है, जेल के अंदर बैठे हुए वो नहीं कर सकता। और जिस दिन फर्द जुर्म आयद हो गई उसके बाद मैक्सिमम आप टाइम लगा लें, महीना लग जाएगा, 2 लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फर्द जुर्म आयद क्यों नहीं हो रही है? बड़ा एक सिंपल सा सवाल है, इंतहाई माजरत के साथ, मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, अदलिया, आला अदलिया हो या लोअर कोर्ट्स हो, इंतहाई वाजिबुल एहतराम है। फर्द जुर्म आयद करवाना किसकी जिम्मेदारी है? प्रोसिक्यूशन की और अदलिया की। अगर ये सारे मुल्जमान बैक वक्त पेश नहीं हो रहे तो फिर लूपहोल कहां पे है? किसने एक्शन लेना है? इन 6 के 6 को पकड़ के ला के कोर्ट में पेश करना क्या राजा रियाज की जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की है? ये इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को इंश्योर करें कि क्यों इतना डिले हो रहा है। ये ऑनरेबल जज साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज को इंश्योर करें कि क्यों ऐसा हो रहा। खुदा खुदा करके लास्ट टाइम अभी ये जो डेट गुजरी है, 6 का कोरम पूरा हो गया, लेकिन शायद कोई मीटिंग थी या क्या, जो भी वजह हुई होगी, एनी हाउ, तो जो नैब के आईओ थे वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। जबकि मेरी इतलात के मुताबिक सैफ साहब की जो लीगल टीम थी उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की कि आज चूंकि 6 का कोरम पूरा है और फर्द जुर्म आयद हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। तो बहरहाल ये सारा कुछ करवाना किसकी जिम्मेदारी? इदारों की है और अदलिया की जिम्मेदारी है, ना मेरी है ना आपकी है। सैफ रहमान की भी ये जिम्मेदारी नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी सैफ रहमान नियाजी ये सारा कुछ कर रहा है,
तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? या तो फिर अदलिया मिली हुई या इदारा मिला हुआ है। फिर इसका मतलब तो बड़ा एक सिंपल सी बात है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हमारा जुडिशियल प्रोसीजर है जिसमें से हमें गुजरना है, और उस शख्स का जो वादा है वो ये है कि मैं हर शख्स का एक एक आना टका जो है, जो भी उसकी अमानत है, वो मैं उसको पे करूंगा। अल्लाह पाक उस शख्स को अपना वादा वफा करने की तौफीक दे। अब मैं आना चाहूंगा इस तरफ, जो र्यूमर्स जो फैलाई जा रही हैं, चीज़ों को जब आप इंटरलिंक करेंगे राजा रियाज और सैफ अरमान न्याजी के साथ, ये जहन में रखिएगा। यही मिसाल आप देख लें कि एक ऐसे साहब कि जिसने फर्स्ट को ज्वाइन किया और 4 तारीख को उसने मोबाइल अचीव कर लिया। मैं तमाम अहबाब से ये बात पूछना चाह रहा हूं, माशाल्लाह आपके बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं। मैं तो लीडर ही नहीं हूं, आप लोग लीडर हैं। मैं तो एक आम सा एक नेटवर्कर हूं, आप लोग लीडर हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपके जहन में ये सवाल आया क्या आई शुड बी द फर्स्ट अचीवर? लेकिन कुछ ऐसे अहबाब हैं जो मेरे साथ राब्ते में हैं, उनके पास डिफरेंट तवीलें हैं। मैं इस बात से डीमोटिवेट हो गया, मैं इस चीज़ से मैं डिसहार्ट हो गया, मार्केट में ये हो गया, मार्केट में वो हो गया। गुजारिश सिर्फ इतनी है, चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है लेकिन अंधे नहीं है, अंधा ना समझा जाए हमें। हमें एक एक पल की खबर होती है। गुजारिश सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि जो जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि राजा रियाज जो है ये कहां से, ये जो कह रहा है कि जो मेरे साथ जुड़ेगा उसका एंड यूजर जाने और राजा रियाज जाने और कैशवर्थ जाने, ये कहां से देगा? खुदा के बंदो, अगर आपने सिर्फ सिस्टम को स्टडी किया होता, सिस्टम को, आपको दूसरी कंपनियों से फुर्सत मिले तो तब है ना। इंतहाई माजरत के साथ ग्रुपों में भी आपको नजर आ रहा होगा भैया वक्त कैशवर्थ में भी काम कर रहे, और साथ ही सॉरी, साथ ही अदर कंपनीज के लिंक क्या ग्रुपों में शेयर नहीं हो रहे? जब आप ना खुद कुछ करते हैं, एक जगह पे फोकस होते हैं, ना अपनी टीमों को करने देंगे, तो मुझे यह बता दें कि सक्सेस का टैग आपके ऊपर लग सकता है बी फॉर यू के बाद? कोई ऐसी जगह बता दें जहां पे आपने बहुत ज्यादा कारनामा जो है वो अंजाम दे दिया हो। तो खुदारा इन चीजों से निकलें, खुद भी फोकस हो। मैं आपको हरगिज ये नहीं कहूंगा कि हार्ड एंड फास्ट है, आप हर हाल में आप कैशवर्थ ही करें। ये राजिक के फैसले हैं, जहां से उसने आपका रिस्क लिखा होगा वो उसने आपको देना ही देना है। लेकिन कम से कम लोगों को खराब ना करें, लोगों को फोकस होकर काम करने दें। ये पल में तोला पल में माशा वाली जो स्टोरियां हैं, इन तमाम चीजों से बाहर निकलें। आपको कैशवर्थ समझ आती है? इतनी सेंस है? सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं? मैं वंस अगेन बात करता हूं, अल्लाह माफी दे, इसमें कोई तकब्बुर और गुरूर वाली बात नहीं है। मैं पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करता हूं, मैं इंटरनेशनली बात करता हूं। दुनिया की कोई कंपनी ये सिस्टम सिर्फ कंपेयर करके देख ले, इससे बेस्ट वन सिस्टम आप साबित कर दें कि इससे बेहतरीन सिस्टम हो। कौन सा सिस्टम जिसमें कंपनी भी कमाए और उसका नेटवर्कर भी कमाए, कंपनी की ग्रोथ हो, कंपनी चले और इस प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो सालों में कन्वर्ट हो? है कोई ऐसा सिस्टम? मजबूरी ये है कि टके टके की कंपनियों में आप लोग काम कर रहे हैं, उधर से आप लोगों को फुर्सत मिलेगी तो तब आपने इस सिस्टम को समझना। और फिर कई ऐसे अहबाब हैं वो अपनी टीमों को क्या कहते हैं, अभी फिलहाल इधर से कमाल हो ना, कैशवर्थ कहां जा रही है? व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि आपकी आखिरी आरामगाह जो है वो इंशाल्लाह कैशवर्थ होगी। लेकिन जो अब कहते हैं कि जी हमारी तो टीमें ही निकल गई हैं, जब बाकी जगह पे धक्के खा के आएंगे फिर क्या आपकी कोई टीम बाकी रहेगी? लेकिन मैं इतनी बात जानता हूं, लीडर वो होता है जिसको जीरो से स्टार्ट करना है। लीडर की कंपनी वहां से स्टार्ट होती है जहां से उसकी ज्वाइनिंग पड़ी हुई होती है। और वो तमाम अहबाब जिनकी ज्वाइनिंग 2 जनवरी एंड ऑनवर्ड हुई है, किसी को महीना होगा, किसी को 2 महीने हो गए, वेयर दे आर स्टैंडिंग? क्या उन्होंने सिर्फ वो पंजाबी वाला जो मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, गोंगलों तो मिट्टी लाई है कि राज साहब हमने ज्वाइन कर लिया है, और कल को जिस वक्त लोगों को अकोमोडेट करने का टाइम आएगा और फिर वो आके खड़े हो जाएंगे सिर्फ इस रिलेशन की बुनियाद पे
कि राज साहब हमने आपको ज्वाइन किया था, हमारी भी टीमों को आप अकोमोडेट कर दे। तो मैं बड़ा लाउड एंड क्लियर, मैं बहुत वाजे लफ्जों में ये चीज वाजे कर देना चाहता हूं, अकोमोडेट होंगे, इंशाल्लाह जरूर होंगे, लेकिन सिर्फ वो लोग होंगे जिन्होंने कैश वर्थ में होल हार्टेडली काम किया होगा। पल में तोला पल में मासा वाले लोग हरगिज नहीं होंगे। बैक वक्त अपने ऊपर जो है ना वो 6-6 कंपनियों के स्टैंप नहीं लगवा के घूमे होंगे, और यहां पे उन्होंने सिर्फ फॉर्मल ज्वाइनिंग नहीं की होगी, उनका रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को असेस करते हुए उनके एंड यूजर को इंशाल्लाह अकोमोडेट करना राजा रियाज और कैशवर्थ का काम है। ये चंद बातें हैं, जो सवालात मैंने आपसे किए हैं अपने आप से पूछे। आप जैसे लोगों के लिए मोबाइल अचीव करना, बाकी तो चलो ठीक है जी, बड़े टारगेट हो गए। कितने लोगों ने ये फैसला किया कि आई शुड बी द फर्स्ट अचीवर? कितनों ने ये फैसला किया आई शुड बी द फर्स्ट अचीवर ऑफ लैपटॉप? मैं आगे की तो बात ही नहीं करता हूं। ये सवालात अपने आप से पूछिएगा। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा, लेकिन चूंकि हद होती है, इतनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इतनी चीजें को इंटरलिंक करने की कोशिश की जा रही है, और ये सिर्फ आप लोग अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये वक्त लौट के नहीं आएगा, ये ज़हन में रखिएगा। आप मुमकिन है आप बहुत महान होंगे, आपकी बहुत जबरदस्त किस्म की प्लानिंग होगी, आपकी सोच बड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन ये वक्त फिर नहीं आएगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। फिर आपने आके यही कहना जी साड़ी तो टीम ही नहीं बचियां, आप पहले सोए हुए थे। नहीं, राजा रियाज ने आपको कहा था, उस वक्त तो आप 7वें आसमान पे थे, आज आपको अपनी टीमें याद आ गई हैं। मैं एक ओपन ऑफर कर रहा हूं, जिसका जो भी टीम मेंबर अगर राजा रियाज के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो उसके साथ अगर काम करना चाहता है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। उसकी नई ज्वाइनिंग लगवाएं, अपने साथ काम करवाएं, जरा साबित तो करें ना आप कितने पानी में हैं। सिर्फ जस्टिफिकेशन मत दें, ये तावीलें, ये लेम एक्सक्यूजेज ना दें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूँगा। बहुत जल्द मैं अपनी एक और वीडियो में आपके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।